बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजरत का सफ़र मुकम्मल फरमाकर बिलाखिर मदीना मुनव्वरा अपने मस्कन की जगह पर पहुँचे। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुँच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद की तामीर की फ़िक्र हुई और यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर शुरू फरमाई। आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिद की तामीर के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर है, किसकी ज़मीन पर तामीर हुई, ये ज़मीन किसके पैसों से ख़रीदी गई और इसके बाद मस्जिद की तामीर कैसे की गई। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के पास रुकी और यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ क़याम का इरादा फरमाया। रिवायात में आता है कि बनी नजार के यहाँ उतरने पर उनकी बच्चियों ने दफ हाथों में ले लिए और खुशी से सरशार होकर उनको बजाने लगी और ये गीत गाने लगी, जिसका तर्जुमा ये है, हम बनी नजार के पड़ोसियों में से हैं। किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए, उनके नज़दीक आए और फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो बोली, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जानता है मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर उस वक्त तक ठहरे जब तक कि मस्जिद नबवी और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा तैयार नहीं हो गया। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 11 माह तक वहाँ ठहरे रहे। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो साथ अक्सर मुहाजिरीन भी मदीना मुनव्वरा आ गए। उस वक्त अंसारी मुसलमानों का जज्बा काबिल दीद था। उन सब की ख्वाहिश थी कि मुहाजिरीन उनके यहाँ ठहरें। इस तरह उनकी दरमियान बहस हुई। आखिर अंसारी हजरात ने मुहाजिरीन के लिए कुरानदाजी की। इस तरह जो मुहाजिर जिस अंसारी के हिस्से में आए वो उन्हीं के यहाँ ठहरे। अंसारी मुसलमानों ने उन्हें न सिर्फ अपने घरों में ठहराया बल्कि उन पर अपना माल और दौलत भी खर्च किया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि मुहाजिरीन की आमद से पहले अंसारी मुसलमान एक जगह बाजमात नमाज अदा करते थे। हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें नमाज पढ़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मस्जिद बनाने की फ़िक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी। ऊँटनी चल पड़ी। वो उस जगह जाकर बैठ गई जहाँ आज मस्जिद नबवी है। जिस जगह मुसलमान नमाज अदा करते रहते थे वो जगह भी उसके आसपास ही थी। उस वक्त वहाँ सिर्फ दीवारें खड़ी की गई थी, इन पर छत नहीं थी। ऊँटनी के बैठने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस मस्जिद इस जगह बनेगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम ये जगह मस्जिद के लिए फ़रोख्त कर दो। वो जगह दरअसल 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी और असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके सरपरस्त थे। ये रिवायत भी आई है कि उनके सरपरस्त मुआज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आप ये ज़मीन ले लें, मैं इसकी कीमत इन दोनों को अदा कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इनकार फरमाया और 10 दिनार में ज़मीन का वो टुकड़ा ख़रीद लिया। ये कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल से अदा की गई। प्यारे दोस्तों, क्या किस्मत पाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि क़यामत तक मस्जिद नबवी के नमाजियों का सवाब उनके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। ये रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों यतीम लड़कों को बुलवाया, ज़मीन के सिलसिले में उनसे बात की। उन दोनों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम ये ज़मीन हदिया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यतीमों का हदिया कबूल करने से इनकार फरमा दिया और 10 दिनार में ज़मीन का वो टुकड़ा उनसे ख़रीद लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो उन्हें 10 दिनार अदा करें। चुनाचे उन्होंने वो रकम अदा कर दी। ज़मीन की खरीद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर शुरू करने का इरादा फरमाया। ईंटें बनाने का हुक्म दिया, फिर गारा तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु
वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से पहली ईंट रखी। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि दूसरी ईंट वो रखी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई हुई ईंट के बराबर दूसरी ईंट रख दी। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। उन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईंट के बराबर तीसरी ईंट रखी। अब आपने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईंट के बराबर चौथी ईंट रखी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद यही खलीफा हो। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुस्तदरक हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को हुक्म फरमाया, अब पत्थर लगाना शुरू कर दो। यूँ मुसलमान पत्थरों से बुनियादें भरने लगे। बुनियादें तकरीबन 3 हाथ यानी 4.5 फीट गहरी थी। उसके लिए ईंटों की तामीर उठाई गई। दोनों जानिब पत्थरों की दीवारें बनाकर खजूर की टहनियों की छत बनाई गई और खजूर के तनों के सतून बनाए गए। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। दोस्तों, कहते हैं कि इन हालात में कुछ अंसारी मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस माल से मस्जिद बनाइए और इसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिद को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसी सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, क़यामत कायम होने की एक निशानी ये है कि लोग मस्जिदों में आराइश और ज़ेबाइश करने लगेंगे, जैसे यहूद और नसारा अपने कलीसाओं और गिरजों में ज़ेबो ज़ीनत करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी और इस पर थोड़ी सी मट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता। ये पानी मट्टी मिला होता, इससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। ये बात महसूस करके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो छत पर ज़्यादा मट्टी बिछा दी जाए ताकि उसमें से पानी न रिसे, यानी मस्जिद में न टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो। दोस्तों, कहा जाता है कि मस्जिद की तामीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर कर लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वो और ज़्यादा जाफिशानी से ईंटें ढोने लगे। यहाँ ईंटों से मुराद पत्थर है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं और हज़रत अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे। तो उनसे पूछा, अमार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? उन्होंने अर्ज़ किया, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से ज़्यादा अजर व सवाब चाहता हूँ। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत नफीस और सफाई पसंद थे। वो भी मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे। पत्थर उठाकर चलते तो उसको अपने कपड़ों से दूर रखते ताकि कपड़े ख़राब न हों। अगर मट्टी लग जाती तो फ़ौरन चुटकी से उसको झाड़ने लग जाते। दूसरे सहाबा देखकर मुस्कुरा देते। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद की तामीर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें 5 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से क़िबले का रुख बैतुल्लाह की तरफ हो गया। मस्जिद का पहले फर्श कच्चा था, फिर उस पर कंकरियाँ बिछा दी गईं। ये इसलिए बिछाई गईं कि एक रोज़ बारिश हुई, फर्श गीला हो गया। अब जो भी आता अपनी झोली में कंकरियाँ भरकर लाता और अपनी जगह पर उनको बिछाकर नमाज पढ़ता। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारा फर्श ही कंकरियों का बिछा दो। फिर जब मुसलमान ज़्यादा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को वसी करने का इरादा फरमाया। मस्जिद के साथ ज़मीन का एक टुकड़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। ये टुकड़ा उन्होंने एक यहूदी से ख़रीदा था। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को वसी करना चाहते हैं तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझसे ज़मीन का ये टुकड़ा जन्नत के एक मकान के बदले में ख़रीद लें। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का वो टुकड़ा उनसे ले लिया। मस्जिद नबवी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اگر میری یہ مسجد سنا کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ دوستو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے، اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ دوستو، یہاں آپ کو مسجد نبوی کی توسیع کی مختصر تاریخ بتاتے ہیں کہ اس مسجد کی توسیع کب اور کس کے دور میں ہوتی رہی۔ یاد رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت مسجد نبوی 105 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی 150 فٹ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی، تو 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد 29 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 ہجری تا 91 ہجری میں مسجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ اموی اور عباسی دور میں مسجد نبوی کی متعدد توسیعات ہوئی۔ تاریخ کے مطابق ترکوں نے مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ اس میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا۔ مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کی ناقابل فراموش یادگار آج بھی برقرار ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے اور زائرین کی کثرت کی وجہ سے جب یہ توسیعات بھی ناکافی رہی، تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و جوار کی عمارتوں کو خرید کر اور انہیں منہدم کر کے عظیم و شان توسیع کی، جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مسجد نبوی میں ممبر اور حجرہ مبارکہ، جو اب روضہ اقدس ہے، کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد